हरे कृष्णा। तो भगवत गीता लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। अगर मेरी आवाज कम आए तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि थोड़ा पीछे आरती चल रही है, इसीलिए हो सकता है थोड़ी सी कम आए। तो आज हम अध्याय 5 शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने पिछले सत्र में अध्याय 4 तक देख लिया था। आज हम 5वें अध्याय को करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि भगवान ने क्या क्या योग प्रणाली हमें बताई है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, तीसरे अध्याय के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, पिछले अध्याय में भगवत गीता की प्रस्तावना के रूप में कई अलग अलग मार्गों की व्याख्या की गई थी। यह सब अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। पथ की एक अधिक संगठित रूपरेखा गतिविधि और समझ के लिए आवश्यक होगी। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों के द्वारा वे उन सभी छात्रों के लिए कृष्ण भावनामृत का मार्ग साफ कर रहे हैं जो भगवत गीता के रहस्य को गंभीरता से समझना चाहते हैं। तो अध्याय 2 में क्या हुआ था, जब कृष्ण जी ने गीता का सार बताया तो अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं, तद एकम बधा, यानी भगवान आप मुझे सर्वाधिक श्रेष्ठ कर एक मार्ग बताएं। क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने सारे योग प्रणाली की बात करी थी, क्योंकि बुद्धि जो है अर्जुन की वो मोहित हो गई थी, तो इसीलिए वो कहते हैं भगवान एक मार्ग मुझे बताएं। भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या किया था, बुद्धि योग, भक्ति योग, सबके बारे में बात करी थी, यानी भक्ति में कर्म करना भगवान ने बताया था। पर अर्जुन ने क्या सोचा कि बुद्धि योग या भक्ति में कर्म नहीं होते। वो समझते हैं कि भक्ति मतलब कर्म संन्यास। पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्ति को डिवोशनल सर्विस, खाली डिवोशन नहीं है, ये डिवोशनल सर्विस है। तो अर्जुन कहते हैं युद्ध तो सकाम कर्म है, आप मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन सोच रहे हैं कि भक्ति और कर्म अलग अलग होते हैं। उन्हें लग रहा है कि भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पर हम देखेंगे कि क्या सच में भक्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो उसके लिए तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं क्या, अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम से के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। तो भगवान का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ना कि वो अर्जुन को कंफ्यूज करे, पर अर्जुन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित होना का अर्थ क्या है, जड़ता, हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं, या सक्रिय सेवा, एक्टिव सर्विस। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न से क्या होगा, अब भगवान खुल के कृष्ण भावना भावित होने के बारे में बात करेंगे, और जो दूसरे शिष्य हैं जो इस गंभीरता से इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो अध्याय 3 से लेके जो 6 हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो अध्याय 3 में हमने देखा कर्म कांड से कर्म योग। तो अर्जुन ने युद्ध ना करने के अलग अलग कारण दिए थे, जिसका भगवान ने खंडन किया और उसके लिए कर्मकांड भी समझाया। क्योंकि जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध में कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, तो भगवान कर्मकांडी तरीके से क्या बताते हैं कि जीतोगे तो साम्राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो आनंद ही आनंद है। तो कर्मकांड का सहारा लिया भगवान ने, पर तुरंत भगवान क्या करते हैं, कर्मयोग का भी जो है ज्ञान देते हैं। क्योंकि अर्जुन जब कहते हैं कि भगवान मुझे पाप लगेगा और मेरी परंपरा नष्ट हो जाएगी, तो भगवान क्या कहते हैं, भक्ति में पाप पुण्य नहीं होते, और पेड़ की जड़ में जब तुम जल डालोगे तो तुम्हें अलग अलग सब जगह जल लाने की आवश्यकता नहीं है। तो तुरंत भगवान कर्मकांड से कर्मयोग की ओर आते हैं। फिर अध्याय 4 में हमने ज्ञान योग देखा कि किस तरीके से ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और हमने देखा कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, कर्मों का त्याग या भक्तिमय कर्म। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, ये ज्ञान है। पर इस ज्ञान को क्या हम लेके बैठ जाएं या कर्म करें। जैसे हनुमान जी, उनको ज्ञान था ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
उनको सारी सिद्धियां पता थी, सारा ज्ञान था, पर क्या वो बैठ गए कि उन्होंने सेवा करी? वो बैठे नहीं, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। अब ये जो 5वां अध्याय है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि अर्जुन शुरू में दोबारा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको क्या लगता है कि ज्ञान का अर्थ है कर्म संन्यास, क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने बताया ज्ञान अर्जन करो। तो उनको लगता है कि मुझे कर्मों से संन्यास लेना है क्या? तो इसलिए 5वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाचा संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संससि यश्या इतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपया करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन पूछ रहे, भगवान मैं कर्मों को त्यागूं या भक्ति में कर्म करूं? तो परपोर्ट में, तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्या, द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पुनर्ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्ति में कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझना चाहते हैं कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ क्या है, इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। ठीक है, और फिर जो अगला अध्याय है, 6वां अध्याय, इसमें हम ध्यान योग के बारे में जानेंगे। इसमें हम अष्टांग योग की पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और हम ये भी देखेंगे 6ठे अध्याय में कि क्या कलयुग में ऐसा करना संभव है। तो अभी हम इस क्लास को शुरू करेंगे एक ग्रुप डिस्कशन के साथ। तो आपको क्या करना है, तीसरे अध्याय में, तो आप सोच रहे होंगे ना कि 5वां अध्याय हम कर, हम तीसरे में क्यों जा रहे हैं? 5वां अध्याय का क्या नाम है? कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। और ये तीसरे अध्याय का ही क्या है, विस्तार है। तीसरा अध्याय कर्म योग था हमारा। तो तीसरे अध्याय के 10 से लेके जो 16 तक के श्लोक हैं, उसमें आप संस्कृत शब्दों और श्लोकों के वाक्यांश को पढ़ें, अभिप्रायों को देखें और उसमें जो उपमाएं दी गई हैं उसको देखें। और आपको क्या करना है, उनको पहचानना है जो दर्शाती है कि कैसे वैदिक यज्ञ करने से व्यक्ति धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो यज्ञ करने से व्यक्ति कैसे कैसे शुद्ध होता है, इस चीज को आपको श्लोका से, उसके मीनिंग से और उसके तात्पर्य से पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 3 से जो 10 से 16 के श्लोक है, हम उसके जो मीनिंग है सिर्फ उसको, अनुवाद को पढ़ेंगे। तो कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज कर लीजिए एक बार, फिर मैं रूम्स बनाऊंगा ग्रुप डिस्कशन के लिए। जी ललिता माता जी, आप 10 से 12 तक पढ़ें, फिर उसके आगे हम और मौका दे देंगे। मेरे पास बुक नहीं है लेकिन। अच्छा, तो फिर तो बुक चाहिए इसके लिए माता जी। कोई बात नहीं। सीमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरे पास भी वो इस्कॉन वाले बुक नहीं है, दूसरे बुक है मेरे पास। नहीं माता जी, इस्कॉन वाले से हम पढ़ेंगे। ओके, कोई बात नहीं माता जी। जी। सुभद्रा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, मेरे पास है। जी माता जी, पढ़िए। 10 से लेके 12 तक के जो अनुवाद है उनको पढ़िए, तीसरे अध्याय के। 10 से 12। जी अच्छा, ठीक। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य पढ़ना प्रभु? नहीं माता जी, खाली अनुवाद। अनुवाद 19 का। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर
अच्छा, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। जी 12 का जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पूनम त्यागी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, आप 13 प्रभु और जी 14 पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। श्लोक नंबर 14। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। जी जी जी, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। जी माता धन्यवाद जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे आप कृष्णा प्रभु जी। 15 और 16 पढ़ लीजिए। जी, वेदों में अनम्यूट करिए माता जी। प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। जी जी, बहुत धन्यवाद माता जी। तो अभी हमने क्या किया, हमने तीसरे अध्याय के 10वें से 16वें श्लोक का अनुवाद पढ़ा। अब आपको क्या करना है, इसके अनुवाद श्लोक और इसके तात्पर्यों से आपको क्या करना है, ऐसे कथनों का और उपमाओं यानी एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करना, उन्हें चिन्हित करना है जो दर्शाते हैं कि कैसे वैदिक यज्ञ करने से हम धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, 4 ब्रेकआउट रूम बना देंगे और आप क्या करिएगा, डिस्कस करने के बाद एक लीडर अपॉइंट कर लीजिएगा और वो लीडर आपके ग्रुप के बिहाफ में बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ब्रेकआउट रूम बना रहा हूँ, आप सब उसे ज्वाइन करें, आपके स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। जी, ज्वाइन कर सकते हैं अभी आप।
हरे कृष्णा। आप सब वापस आ गए। अभी दो जो लीडर्स हैं वो अपने हैंड रेस कर सकते हैं, और आप अपना रूम नंबर बताएं, और फिर आप बताएं कि किस तरीके से आपने जो है डिस्कशन किया है, जिससे आपको पता चलता है कि वैदिक यज्ञ करने से धीरे धीरे शुद्धि होती है। जी, पूनम त्यागी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं रूम नंबर 2 में थी, जिसमें राजेश जी, प्रीति जी, मंजू जी, शमा माता, हेमंत जी, कमल जी, विधांश, मित्तल, निशा, जयदेव, सुमित, गीता माता और हरे कृष्ण भक्त जी थे। प्रभु जी, यहाँ पे सभी की जो विचार थे उनको अलग अलग करके बताएं या मैं निचोड़ ही बताऊं प्रभु जी? नहीं, आप निचोड़ बताइए माता जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे तो ये बताया है कि जो अनुषी माता जी भी थी और प्रीति माता, उनका ये था कि कृष्ण को जो है जो भी हम यज्ञ करते हैं वो कृष्ण को अर्पित करके किया जाना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए। जो भी हम खाते हैं उनमें बताया गया है कि हमें जो भी है भगवान को अर्पित करके हमें जो है वो भोजन को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि हमें पाप नहीं लगता, मुक्ति के मार्ग हमारे लिए खुलता है। दूसरा जो यहाँ पे बताया कि हरे कृष्ण का मंत्र कलयुग में जो है वो भी यज्ञ के द्वारा हम जो है भगवान के नजदीक जा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में यज्ञ जो है करना असंभव है, क्योंकि सभी चीजें अशुद्ध हैं, पवित्र चीजें नहीं रही हैं। तो इस सबसे पवित्र मंत्र जो है वो हरे कृष्ण का जाप है, जो सबसे बड़ा जो है वो यज्ञ माना जाता है। और जो भी है चीजें वो हमें भोग के द्वारा करनी चाहिए, जो हमें मुक्ति और भव बंधन से दूर भव सागर से हमें पार लगाता है, मुक्ति का द्वार हमें खोलते हैं। और हमें वैदिक मंत्रों शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी हमारा जो है यज्ञ के द्वारा होता है। कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और जो है इसमें ये भी बताया गया था कि वर्षा के द्वारा जो अन्न हमें मिलता है, पहले यज्ञ किया जाता था वर्षा के लिए, और उससे जो हमें अन्न मिलता है वो भी हमें भगवान को कहीं ले ही अर्पित करना चाहिए। और प्रभु जी, हमारे इसमें ये भी जो है बताया गया था कि जो कर्म है वो सभी कर्मों को जो भी हम करते हैं वो प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पित करके कर्म करना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो अगर हम कृष्ण जी को अर्पित करते हैं तो वो भी हमारे यज्ञ में ही माना जाता है। और कृष्ण को ध्यान में रख के हम जितने भी कार्य करेंगे वही हमारे जो है देवी देवताओं को जो है संतुष्टि करने के लिए यज्ञ नहीं करना चाहिए, हमें कृष्ण जी के लिए करना चाहिए। सभी कृष्ण को जो है श्री विष्णु के कर्म को भी यज्ञ के द्वारा जो है श्री विष्णु जी को अर्पित करना चाहिए, ताकि हम भन बंधन से निकल सकते हैं और जो है हमारी मुक्ति के मार्ग जो है वो प्रभु जी खुल सकते हैं। ये सब चीजों का डिस्कशन हुआ था हमारा। ओके, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आपने रूम कौन सा बताया था? बस माता जी, रूम नंबर 2। तो माता जी ने जो है पॉइंट्स रखे, मेन पॉइंट्स, कि हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए, चाहे वो हमारे भोजन हो, चाहे वो हमारा कर्म हो। फिर कलयुग का जो यज्ञ है वो बताया माता जी ने, भगवान के नाम का संकीर्तन। फिर हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए, भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। फिर माता जी ने यज्ञ चक्र को छुआ और बताया कि किस तरीके से हमारा भोजन अन्न से ही उत्पन्न होता है। और अंत में माता जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण अगर संतुष्ट हैं तो देवी देवता अपने आप संतुष्ट होते हैं। हम नेक्स्ट अभी लेते हैं नीरू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा रूम नंबर जो हमारा सबका था वो 3 था। तो इसमें जो हमने डिस्कशन में किया इन श्लोका 10 से 16 तक के बीच में, तो इसमें हमने जो डिस्कशन में चला कि यक्षिष्टानशिना संतु, कि जो यक्ष से करने से जो बाद में जो सामग्री बचती है, जो अन्न ग्रहण किए जाने वाला भोजन है, उसको हमें जो भी भगवान को, इट मीन्स कि हमें भगवान को अर्पित करके हर एक चीज को लेना चाहिए, वही प्रसादम है हमारे लिए। और उसी को ग्रहण करने से हमें इंद्रिय सुख मिलता है। हर तरह की हमारे अंदर जो है भाव भगवान की भक्ति प्रफुल्लित होती है हम सब में। और आगे हमने ये डिस्कशन किया कि जो भी अन्न भी है, अगर जो भी हो रहा है वो वर्षा की वजह से हो रहा है, और वो वर्षा करने का अल्टीमेटली वर्षा करते हैं तो फिर अन्न की उत्पत्ति होगी, और वो वर्षा में भी भगवान का कहीं ना कहीं योगदान रहता है, उसी से अन्न की उत्पत्ति होगी। और वही अन्न जब हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर भगवान की भक्ति को करता है अधिक।
और सबसे जो मेन बात इसमें 14th में बताएगी कि हमें जो है संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, जो कलयुग में बताया गया कि अन्य यज्ञ तो पॉसिबल ही नहीं है करने, करने भी उसमें शुद्धता नहीं हो सकती, लेकिन जो संकीर्तन यज्ञ उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और वो एक मेन रीजंस है जिसकी वजह से मेन हम कह सकते हैं कि पाथ है, कि जिसके डायरेक्ट पाथ है गॉड तक पहुंचने का। और एक ये था कि जो भी हमें जो भी व्यक्ति अगर इस आचरण का, कृष्ण भावना भावित को आचरण फॉलो नहीं करता, भगवान का सिमरन नहीं करता, इस सिद्धांतों को नहीं अपनाता है, तो फिर वो पाप कर्म कर रहा है। और उस पाप कर्मों की तुष्टि ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करता है। उसको जो भी कर्म करने हैं वो भगवान को अर्पित करके, चाहे वो कोई भी काम हो, अन्य, सिर्फ अन्य से नहीं है, और जो भी हमारे काम है वो भगवान को, जो भी काम करें हम उसको फाइनली भगवान को अर्पित कर दें कि ये आपके लिए किया है। और सभी ने अपना बहुत अच्छा इसमें हमारे ग्रुप में प्रभु जी लीड किया, सभी ने करा था, योगदान था सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माता जी रूम 3 से थे और माता जी ने बताया, है ना, प्राय पॉइंट सारे एक ही थे कि माता जी ने बताया कि हमें भगवान को भोजन अर्पित करते हुए खाना चाहिए। फिर माता जी ने यज्ञ का जो चक्र है उसके बारे में चर्चा करी कि किस तरीके से अन्न जो है वो वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा में भगवान का हाथ है। तो पूरा यज्ञ चक्र जो हम देखेंगे, पूरा यज्ञ चक्र भगवान से शुरू होकर भगवान पर ही खत्म होता है। फिर माता जी ने संकीर्तन यज्ञ की बात करी जो इस युग का रिकमेंडेड यज्ञ है। और फिर अंत में माता जी ने कहा कि जो भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो नहीं करता है वो पाप करता है और अपना समय व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ इंद्रिय तृप्तियों में ही लगा हुआ है। और हमें सिर्फ भोजन ही नहीं, हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। जी माता जी, धन्यवाद। मुनमुन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, मैं रूम नंबर 4 से हूँ। जो मेन पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया और सब कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि हमारी वेदों में हमारे लिए कुछ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, कुछ यज्ञ हैं। हर एक युग में अलग अलग यज्ञ हुए हैं, लेकिन जैसा कि 10th श्लोक में बताया गया है कि जो कलयुग का यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट किया है। अगर हम यज्ञ, नियत कर्म, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो कि भगवान की श्वास से उत्पन्न हुए हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली करते हैं तो उससे वर्षा होती है, जिससे अन्न होता है और वो हमारे लिए होता है। लेकिन अगर वो अन्न हम भगवान को अर्पित किए बिना खाते हैं तो हम निश्चित रूप से पाप खाते हैं। ये ऐसा 13th श्लोक में दिया हुआ है। और अगर हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो वो आहार एक शुद्ध आहार कहलाता है, और जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है और जिससे हमारे सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध होते हैं। तो वेदों में जो डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं, मतलब वो अगर हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम शुद्ध सत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी। और जी प्रभु जी, यही था। और जो जैसे कि इसमें श्लोक में दिया हुआ है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मतलब सभी यज्ञों के भोक्ता जो हैं वो कृष्ण हैं। और अगर हम जड़ में पानी डालते हैं तो हमें अलग अलग पार्ट्स में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबका सार यही है कि हमें जो भी कार्य करना है वो कृष्ण को अर्पित करते हुए करना है। और अगर हम ये करते हैं तो हम शुद्ध होते हैं धीरे धीरे। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी ने भी अच्छे पॉइंट्स रखे रूम 4 से। तो माता जी बता रहे थे कि हमारे सबके एक प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज है ना, निर्धारित कर्म है, जो कहाँ पे है, वेदों में मेंशन है। तो यज्ञ चक्र में आता है कि हमारे जो नित्य कर्म है, जो निर्धारित कर्म है, वो वेदों में मेंशन है। और जब हम उन कर्मों को अच्छी तरह करते हैं तो वो यज्ञ कहलाते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा करते हैं तो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न उत्पन्न होता है तो
हम भोजन बनाते हैं और भगवान को हम भोग लगाते हैं। और क्या था कि जो हमारे नित्य कर्म है वो वेदों में लिखे हैं, और इन सब का चक्र कंप्लीट कैसे होता है, हम भोग लगाते हैं तो भी भगवान को, सब कुछ भगवान से शुरू होकर भगवान पर ही खत्म होता है। फिर उसके बाद माता जी ने बताया कि हमें इस युग में संकीर्तन यज्ञ करना है। फिर तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में अंत में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माता जी ने हाईलाइट किया। अंत में क्या लिखा हुआ है कि शुद्धि होती है ना। कैसे शुद्धि होती है? जब हम शुद्ध भोजन करते हैं तो हमारे जो तंतु हैं, हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो शुद्ध होना शुरू होते हैं। तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था। और फिर माता जी ने जो है शांति सूत्र के बारे में बताया, जिसमें भगवान कहते हैं भोक्ता आराम यज्ञ तपसाम, यानी सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। तो क्योंकि भगवान ही सारे यज्ञों के भोक्ता हैं, इसी कारण हमें भगवान को अर्पित करते हुए सारे कार्य करने चाहिए, और ऐसा हम करेंगे तो हमें शुद्धि प्राप्त होगी। जैसे गंगा जल में स्नान करते हैं तो गंगा का पानी गंगा को ही अर्पित करते हैं, इसलिए जिससे आपकी शुद्धि हो। तो भगवान को हमसे कुछ चाहिए नहीं, भगवान आत्मा राम है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी शुद्धि होगी। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स बताया माता जी ने, धन्यवाद। पवन प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, लगभग सभी जो है पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन एक बार फिर से हम जो है क्या नाम है रिपीट करना चाहेंगे। देखिए, इसमें प्रभु जी यही है कि वैदिक यज्ञ से व्यक्ति शुद्ध होता है, कैसे होता है। तो इसमें एक पॉइंट है कि सबसे पहले प्रभु जी ने खुद ही कहा कि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भवबंधन से मुक्ति के लिए, और प्रभु जी ने स्वयं कहा है कि श्री भगवान जी ने कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और इसमें 10वें श्लोक में कहा भी है कि सब जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। तो इसमें सबसे सरल उपाय प्रभु नाम जप संकीर्तन है। और संकीर्तन के विषय में इसमें कहा भी गया है कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में, अर्थात यज्ञ में सबसे सरल यज्ञ जो भी हो, सबसे सरल हमारे इस कलयुग में वो है नाम जप करना। और उस यज्ञ के करने से हमारी जरूर जो है क्या नाम है आहार में शुद्धि आएगी। और आहार शुद्ध होगा जब हम प्रभु को सारी चीजें समर्पित कर देंगे। प्रभु उसमें जब हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो भी जीवन हमारा जो है क्या नाम है शुद्ध हो जाएगा। उस जीवन के शुद्ध होने से हमारी स्मृति के जो सूक्ष्म तंतु हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। और जब ये सूक्ष्म तंतु हमारे शुद्ध हो जाते हैं तो हम मुक्ति मार्ग के विषय में चिंतन करने लगते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में हम सभी शुद्ध भक्तजनों के साथ में रह करके ये कार्य में हम लोग कहीं ना कहीं एक अपना जो है क्या नाम है कदम रख चुके हैं कि हम कहीं ना कहीं मुक्ति मार्ग के बारे में चिंतन कर रहे हैं। और जब हम चिंतन करने लगते हैं तो सदैव हमारा जो है हर कर्म में, चाहे जो भी हमसे यज्ञ हो, चाहे वो यज्ञ अन्न यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, जप यज्ञ हो, हम कृष्ण भावनामृत जो है भावनामृत में चले आते हैं। जब हम ये करने लगते हैं तो फिर हमको जो है क्या नाम है, फिर हम भगवत धाम की प्राप्ति की ओर बढ़ने लगते हैं। और ऐसा आ जाता है कि हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु इसमें जो है क्या नाम है थोड़ा सा मैंने जहां तक सोच पाया कि जैसे आहार में क्या होता है, आहार में मांसाहार तो वर्जित ही है। चारों जो है कमरों में बताया ही गया कि किस तरीके से पाप होता है, कहाँ पे उसका वास होता है। शाकाहार भी अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने भी हमसे जो है क्या नाम है अपराध हो जाता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए ये है कि हम अगर उसको प्रभु जी को भोग लगा देते हैं, श्री भगवान जी को भोग लगा देते हैं, लगा करके जो है क्या नाम है उसको हम ग्रहण करते हैं तो हमारा प्रसादम हो जाता है, वो भोग हो जाता है। तो हम उस तरीके के पाप से भी जो है बच जाते हैं। प्रभु जी ने स्वयं ही कहा है कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ। प्रभु जी ने कहा भी है कि समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होता है। यज्ञ कैसे होता है? यज्ञ हमारे शास्त्र सम्मत जो कर्म होते हैं, विहित कर्म होते हैं, उनसे होता है। और कर्म का वर्णन हमारे वेदों में है, ये वेदों से उत्पन्न है। और वेद तो साक्षात भगवान जी के मुख से जो है क्या नाम है निकला हुआ है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारे जो श्री भगवान जी हैं, हमारे श्री परमात्मा जी हैं, वो सदैव यज्ञ में ही प्रतिष्ठित हैं। और जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हम यज्ञ में प्रभु प्रतिष्ठित हैं और हम मान लेते हैं कि सुप्रीम पावर है वो, तो फिर हमारे अंदर शुद्धि आ जाती है प्रभु। क्योंकि हम जान जाते हैं कि हमको जल देना कहाँ है, जड़ कहाँ है, कहाँ पे हमको जो है क्या नाम है जल देना है।
हरे कृष्णा प्रभु। जी बहुत ही सुंदर प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातों को रखी। तो इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट जो प्रभु जी ने बताया कि भव बंधन से मुक्ति, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया ना, क्योंकि जब हम श्री विष्णु के लिए कार्य करते हैं तो कर्मों के बंधन से बंधते हैं, कर्मों के बंधन से छूटते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम बंधते जाते हैं। ठीक है। फिर प्रभु जी ने नाम संकीर्तन का बात किया। फिर उसके बाद जो इससे पहले भी माता जी ने बताया, जो 11वें श्लोक में आता है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं उसे पढ़ता हूँ। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। तो भोजन बहुत ही आवश्यक है। पहले अगर आप देखें, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने भोजन पे बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया हुआ था, पर अभी हम सब कुछ भूल चुके हैं। अभी हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते अपने भोजन पे, हम कहीं का कुछ भी खाते हैं। पर भोजन शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन इससे शुद्ध हो जाता है। कैसे? जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। तो जब हम अच्छा खाते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स, अगर हम समझे, शुद्ध होते हैं। और जब ब्रेन सेल्स शुद्ध होते हैं तो हम जो सोचते हैं वो मुक्ति मार्ग के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप उटपटांग खाएंगे तो आप उटपटांग ही सोचेंगे। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसलिए हमें भोजन को नजरअंदाज नहीं करना है। और फिर उसके बाद प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा वेजिटेरियन के बारे में। तो कहीं ना कहीं क्या है, कोई लोग कहते हैं कि ठीक है, नॉनवेज में आप बोलते हैं कि हम किसी की प्राण ले रहे हैं, पर वेजिटेरियन में भी तो ऐसा है ना, पेड़ में भी तो जान है। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। पर जब हम उसको भगवान को अर्पित करते हैं तो क्या होता है, तो उस चीज के कर्म जितने रहते हैं वो कट जाते हैं। इसीलिए हमें अर्पित करके ही खाना चाहिए हमेशा। तो कोई कह सकता है कि चलो फिर नॉनवेज भी अर्पित कर दो, नहीं। शास्त्रों में जो बताया गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, शास्त्र नहीं बताते हैं कि भगवान को हम मांसाहार का भोग लगा सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, दूध बछड़े के लिए बना था, आपने दूध पी लिया। भगवान ने दूध पिया ना, भगवान ने मक्खन खाया, भगवान ने दही खाया, तो वो अलाउड है। पर अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करते हैं तो वो क्या है, हम पाप ही ग्रहण करते हैं। और फिर जो है, प्रभु जी ने यज्ञ चक्र की बात करी और भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, यानी 5.29। तो हम देखते हैं कि 10वें श्लोक में फिर हमने क्या देखा कि हमें विष्णु के लिए यज्ञ करना है, और इस युग में किस चीज की संस्तुति की गई है, नाम संकीर्तन। फिर 11वें श्लोक में हमने देखा कि यज्ञ से देवता खुश होते हैं और फल प्रदान करते हैं, और इसमें फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारे ब्रेन सेल्स शुद्ध होते हैं। 12वें श्लोक में हमने देखा कि अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो हम चोर से कम नहीं है ना। किसी के बगान से आप चुरा के खाएंगे तो चोरी कहलाएंगे ना, क्योंकि सारा भगवान का ही है। और अगर हम अर्पित करते हैं तो हम शुद्ध भी बनते हैं। फिर 13वें श्लोक में हमने क्या देखा कि प्रसाद खाने से पापों से मुक्त होते हैं और शुद्धि होती है। और 14वें और 15वें श्लोक में हमने यज्ञ चक्र के बारे में देखा। और 16वें श्लोक में क्या है कि अगर यज्ञ चक्र को हम जो है नहीं फॉलो करते तो हम एक पाप मुक्त जिंदगी बिताएंगे। ठीक है। तो इसमें हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का 16वें श्लोक का। तो 16वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। बहुत आवश्यक है हमारे लिए ये जानना। क्या लिखा हुआ है इस श्लोक में, हे प्रिय अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्र की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित जीता है। तो अगर हम सिर्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं तो हमारा जीवन बेकार है। और आज का समाज आपको सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन की ओर लेके जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है ना। एक्सपीरियंस द ब्लिस, कम एंड एंजॉय, है ना। You have never seen this before, you have never heard this before, you have not tasted this before, have you ever touched this, like, है ना। कुछ भी हमारे जो सेंसेस है उसको एग्रावेट कर रहे हैं सारी चीजें। हम आपको ऐसा दिखाएंगे, ऐसा खिलाएंगे, ऐसी चीजें टच करवाएंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो ये क्या है, इंद्र तृप्ति। और जो
इंद्र तृप्ति के लिए ही अपने जीवन को बिता रहे हैं, वो क्या है, वो बेकार ही अपना जीवन बिता रहे हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो आज हमारे समाज में है कि वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, हमारे शास्त्र इसको अलाउ नहीं करते। कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो, यह इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार हुआ है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। जो हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें ये डिस्कशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्म कांड से कर्म योग की ओर। यज्ञ करने से मनुष्य का भोजन पवित्र हो जाता है, और पवित्र भोजन करने से उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अस्तित्व की शुद्धि से स्मृति के सूक्ष्म तंतु पवित्र हो जाते हैं, और जब स्मृति पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति मुक्ति के बारे में सोच सकता है। तो इसकी हमने चर्चा कर ली है। प्रजापति ही सभी यज्ञों से भगवान विष्णु को मुख्य लाभार्थी के रूप में पूजा जाता है। तो जैसा माताजी ने ऑलरेडी बता दिया कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भगवान कहते हैं मैं ही परम भोक्ता हूं। तो जब तक हम भगवान को भोक्ता मानते हैं तब तक हमारे जीवन में सब कुछ ठीक रहता है। पर जो ही हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं और भोगना शुरू करते हैं, तो भोगने के साथ साथ हमारा पतन भी शुरू होता है, हमारे दुख भी शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम भोगने के लिए नहीं बने, हमें दास जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जैसे हमने उदाहरण भी दिया था ना कि अगर किसी पुरुष को आप साड़ी पहना के ऑफिस भेजेंगे तो क्या वो कार्य कर पाएगा ठीक से? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो साड़ी पहनने के लिए नहीं बना है। तो जो जीव आत्मा है वो भोगने के लिए नहीं बनी है, वो सेवा करने के लिए बनी है। सर्वव्यापक दिव्यता सदा यज्ञ के कर्मों में स्थित है। ठीक है, तो अब तीसरे अध्याय का 15वें श्लोक के बारे में हम जानते हैं। क्या लिखा हुआ उसमें? वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवेद अथवा पाप पुण्य कहलाता है। तो हम कुछ भी कर लेते हैं ना, जो वेदों में हमें बताया गया वो कर्म, वो छोड़ के हम अगर कोई और कर्म करते हैं तो उसे विकर्म यानी पापमय कर्म कहा जाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देश में भी कार्य करना चाहिए ना। जैसे हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो हमें जो ये जीवन मिला उसकी में जो भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हमें वो भी फॉलो करने चाहिए। एवं प्रवृत्तिताम चक्र, यह एक चक्र है, यह एक चक्र है। हम खाद्यान्न पर जी रहे हैं। अनाज सब्जियां वे वास्तव में हमारा भोजन है। अब मैं अनाज और सब्जियां खाकर जी रहा हूँ, ऊर्जा प्राप्त करता हूँ, और मेरी ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही है। मुझे इस खाद्य पदार्थ की आपूर्ति से सर्वोच्च भगवान से ऊर्जा मिल रही है, इसलिए मेरी ऊर्जा का उपयोग सर्वोच्च भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक पॉइंट रखा है। क्या यहाँ पे प्रभुपाद जी यज्ञ चक्र की चर्चा कर रहे हैं ना, जो हमने अभी पढ़ा तीसरे अध्याय के 14 और 15 श्लोक में, कि हम क्या करते हैं, हम अनाज खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, उससे क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। पर इस ऊर्जा का हम क्या करें? हम क्या इसे अपने इंद्र भोग में लगा लें, इंद्र तृप्ति में लगा लें? मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए, है ना, अब आप उस पैसे से वो क्या करता है, अपने ही मजे उड़ाने लग जाता है, आपको लौटाने के लिए कुछ नहीं रहता। तो क्या ये सही बात है? ये सही बात नहीं है। तो भगवान के दिए हुए पदार्थों से ही हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमें क्या करना है, हमें उस ऊर्जा को भगवान की सेवा में ही लगाना है। तो जो ऊर्जा भगवान ने हमें दी है, उसी ऊर्जा से हमें भगवान की सेवा करनी है। तो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे।
आप 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक जो है उसको अभी हम पढ़ते हैं, उसमें फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है, कोई पढ़ना चाहता है तो हैंड रेज करिए। जी निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी बस 2 मिनट्स अभी मैं रीड करती हूँ। प्रभु जी वर्ष नंबर बताइए। 5.2। 5.2। एक मिनट प्रभु जी। हाँ जी, यस प्रभु जी। जी पढ़िए। प्रभु जी मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे संन्यासः कृष्णा माता कर्मयोग, जी। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयश् कुरा विभौ पणोस्तु ते कर्म संन्यास अत कर्म योगो विशिष्यते। अनुवाद भी पढ़ लीजिए। हाँ जी, सर्वोच्च भगवान ने कहा है कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का मार्ग सर्वोच्च लक्ष्य तक ले जाता है, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। माता जी आप क्या प्रभुपाद जी की किताब से नहीं पढ़ रहे हैं? प्रभु जी मैं बाहर थी, मैंने ऑनलाइन अभी जस्ट चेक किया प्रभु जी। हाँ ओके ओके, ये अनुवाद जो है ना ये प्रभुपाद जी का भगवद गीता एज इट इज से नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ श्री जी भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भक्ति युक्त कर्म जो है वो कर्म का परित्याग से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो इसी श्लोका पे आपको चर्चा करनी है और इसमें जो महत्वपूर्ण कथन है उनको चिन्हित करना है और उन्हें हाईलाइट करना है। सिर्फ एक श्लोक है और उसका अनुवाद और तात्पर्य है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से ग्रुप्स बना देते हैं, 4 ग्रुप्स ही हम बनाएंगे और आप सारे लोग डिस्कशन करिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम जल्दी आ जाएंगे वापस और आप अपने में से लीडर अपॉइंट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। ज्वाइन कर सकते हैं आप सारे लोग। हरे कृष्णा। सारे लोग आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। आपके स्क्रीन पे रूम्स के ऑप्शन आ गए होंगे। अनामिका माता जी, अनुपमा माता जी, विनय प्रभु जी, चांदनी माता जी, डॉक्टर अलका माता जी, अरुणा माता जी, राग मंजरी माता जी, कमल प्रभु, खुशी माता जी, ललिता माता जी, मधुस्मिता माता जी, निर्गुणा माता जी, पंकज प्रभु, आप सब ज्वाइन करिए।
हरे कृष्णा है। तो अभी जो ग्रुप के लीडर्स हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम उनसे चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा निर्गुणा देवी दासी माता जी, आप पहले अपना रूम नंबर बताइए, फिर पॉइंट्स बताइए। रूम नंबर 3 है प्रभु जी हमारा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और हमने जो आपस में डिस्कस करा उसमें यही डिस्कस हुआ कि सबके अलग अलग पॉइंट थे कि मनुष्य जब तक इंद्रिय तृप्ति की ओर लगा रहता है तो वो भगवान से नहीं जुड़ पाता। उसके लिए उसे इंद्रिय तृप्ति से तो हटना ही पड़ेगा, और जो भी कुछ वो भोग विलास करता है अगर वो भगवान को अर्पित कर देता है वो भी ठीक होता है, उसका भी उसको मतलब नेगेटिव नहीं मिलता। दूसरा पॉइंट ये आया कि संन्यास लेने के बाद भी कर्म तो करना ही है, बिना कर्म करे तो कोई इंसान रहता ही नहीं है। तो उसे भी जब तक वो भक्ति के मार्ग में लेके जाएगा तभी वो सन्यासी जीवन भी सफल होगा। तीसरा पॉइंट था कि कर्म करते रहने से, अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हुए कर्म करते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, जैसे हम रोटी बना रहे हैं, खाना बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम हरे कृष्ण का महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो वो हमारे यज्ञ से भी बढ़ के होता है जी। और हमें सारे कर्म अपने भगवान को ही अर्पित करेंगे तभी हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। जो भगवान का असली मकसद है कि हमें कोई भी भक्ति मार्ग में रहते हुए और अपने कर्मों का परित्याग तो करना ही पड़ेगा उसके फलों का, तभी हम भावना के भगवान के चरणों में अर्पित अपने आप को कर पाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे तो कृष्णा माता जी प्रभु ने जी। अच्छे पॉइंट्स रखे। माता जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो उनके और उनके टीम ने जाना वो क्या जाना, कि इंद्र तृप्ति में जब तक हम लगे रहेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। दूसरा, हमें भगवान को सब कुछ अर्पित करना चाहिए। तीसरा, कर्म संन्यास लेने के बावजूद कर्म तो करने ही पड़ते हैं। और तीसरा कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम अपने समस्त गतिविधियों को कृष्ण भावना भावित कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बाकी दूसरे रूम का देखेंगे। धन्यवाद माता जी। पूनम त्यागी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमारा रूम नंबर 2 था जिसमें कि राजेश जी, प्रीति जी और जो थे कृष्णा, निशा, नामिका, महेश और निशा और सुधीर प्रभु जी और जो है किसी का नाम नहीं दिया, मंजू जी और हेमंत जी, कमल जी, निशा और जयदेव, ये सभी का हमारी राय है इन्हीं में। तो हम हमारा जो डिस्कशन इन सबको मिला के हुआ है वो ये था प्रभु जी कि सकाम कर्म जो होते हैं, अगर हमें जीवन जीना है तो हमें कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए? सकाम कर्म। लेकिन सकाम कर्म भी हमको भवबंधन पे बांधते हैं, वो भी हमें शारीरिक सुख और दुख देते रहते हैं और सुख ज्यादा देने से हम कर्म बंधन पे बनते जाते हैं, जिससे ये देहांतरण तक हम भव बंधन से नहीं निकल पाते हैं। और इसको हमें अगर इंद्रिय तृप्तियों में लिप्त लगे रहते हैं तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हमें अपने आत्मा का ज्ञान करना जरूरी है। अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा को परमात्मा में मिलना है और आत्मा को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, जब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जो है भगवान को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा जो है जितने भी सकाम कर्म फल होते हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ सुख के लिए हम करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, जो कि श्रेष्ठ नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब तक आपको आत्मचिंतन नहीं होता, जब तक आप मेरे को नहीं जानते हो, तब तक इस आप में जो चेतना का विकास नहीं होता, तब तक आप इस इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करते ही रहते हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है भक्ति में प्रेम उत्पन्न करना, तभी हम इस भव बंधन से जो है वो उठ सकते हैं। जीवात्मा को परमात्मा के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन उस कर्म को भगवान को अर्पित करना, हम कितने भी शुद्ध कम करें लेकिन को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बताया कि जो भी कृष्ण भावना अर्पित रहकर हम कर्म करेंगे वो ही उसी से ही भगवान जो है वो संतुष्ट होते हैं। और यहाँ पे जो है मुक्तिकामी और सन्यासी के बारे में भी भगवान श्री प्रभुपाद जी ने जो है बताया है कि हमें जो है किसी भी कर्म को जो है छोड़ना नहीं है, हमें जो काम करना है उन कर्मों को करने का जो है उसमें आसक्ति नहीं रखनी, उसको परित्याग करके जो है हर एक कर्म को कृष्ण को ही अर्पित करना है। और यहाँ पे सन्यासी का और मुक्तिकामी व्यक्तियों का बताया गया है कि जो शुद्ध सन्यासी या मायावादी जो सन्यासी होते हैं वो घर बार छोड़कर जंगल पे चले जाते हैं और वो उसी को ही मानते हैं कि हमने सन्यास, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं वो सन्यास अपूर्ण सन्यास कहलाता है।
क्योंकि वो अपना भौतिक वस्तु से तो परित्याग कर देते हैं, लेकिन जो है वो कृष्ण से नहीं जुड़ पाते, भगवान से साक्षात्कार नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों का जो मार्ग बताया वो कृत्रिम मार्ग बताया है, जो वैराग्य के लिए उत्तम नहीं है। और हमें संसार की प्रत्येक वस्तु को भगवान की वस्तु ही समझना चाहिए। वो है और उन्हीं का ही प्रभुत्व है, वही परम पिता परमेश्वर है, उन्हीं को अर्पित हमें यहाँ पे करना चाहिए। और विश्वामित्र का भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि सन्यासियों का पतन हो जाता है जैसे विश्वामित्र का, लेकिन कई बार हमें शुद्ध भक्ति होने पर शुद्ध सन्यासी भी होते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज का भी हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मुक्ति के मार्ग के लिए हमें जो भी है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, वो हमें जो है ये भावबंधन में जो है वो डालते हैं, और इस भावबंधन से निकलने के लिए हमको कृष्ण भाव कर्म करने चाहिए। यही हमें परित्याग और मुक्ति का श्रेष्ठ कर्म है। हरे कृष्ण प्रभु जी, त्रुटि होगी तो क्षमा। माता जी ने बहुत विस्तार में बताया। तो माता जी बता रहे हैं क्या कि सकाम कर्म अगर हम करेंगे तो हमें बंधन होगा। आत्म साक्षात्कार इसलिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा हम उच्च स्वाद का आस्वादन नहीं करेंगे। और कृष्ण भावना भावित कर्म सब करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। फिर माता जी ने उदाहरण दिया कि अगर कोई सन्यास भी ले ले पर उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो वो अपूर्ण कहलाता है। मुख्य माता जी ने ये पॉइंट्स बताए। धन्यवाद माता जी। डॉक्टर अलका माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आज थोड़ा मैं कुछ मेरे पार्टिसिपेंट जो थे मेरे ग्रुप के, शायद सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, तो हमने जो डिस्कशन किया उसके कुछ पॉइंट्स मैं ग्रुप नंबर 4। ओके। इसके पहले जब भी मैं ज्वाइन हुई, थोड़ा लेट ज्वाइन हुई, मुझे ग्रुप का कंसेप्ट थोड़ा आज समझ में आया, तो आपने मुझे ज्वाइन करवाया, धन्यवाद प्रभु जी। हमारे ग्रुप ने जो भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट कि जो हम संस्कृत में बोलते हैं इदम न मम, मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास किससे लेना? यदि मेरा कुछ भी नहीं है तो सन्यास लेने की बातें हम क्यों करते हैं? ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था, यदि हम खुद की खुशी के लिए, खुद की इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं तो जन्म और मृत्यु के बंधन में हम फंसे जाते हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट यदि हम सब कुछ कार्य भगवान को अर्पण करके यदि करते हैं, उससे हमारी शुद्धि होती है। कार्य तो हमें करना है, क्योंकि भगवान ने हमें जो पृथ्वी पे भेजा है, कुछ तो भी उसके पीछे पर्पस था। भगवान ने हमें ऐसे नहीं भेजा है, कुछ पर्पस भगवान ने हमारे लिए पक्का किया है, जिसमें जैसे में किसी की मदर होंगी, किसी की बहन होंगी, किसी की बेटी होंगी, वो हमें कार्य करते रहना है, लेकिन हर कार्य करते हुए भगवान का नामस्मरण करना है, जिससे हमारी शुद्धि होती जाएंगी और हम भगवान के प्रति ज्यादा समर्पित होंगे, उससे हमारी मुक्तता भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कशन में आया कि जैसे हम लोग बहुत सारे बार हम देखते कि कुछ भी हमें परचेस करना है, उसमें खुशी हमारी रहती है, लेकिन शायद उसमें किसी की भी ऐसा हो सकता है कि जेलेसी जैसे किसी को लगता है, जो आम पर्सन परचेस नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ कुछ काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हम यदि उनको तुलना के दृष्टि से देखते हैं तो एक प्रकार उनमें और हमारे विषमता पैदा होती है। देखिए, ये जो अपराध हमारी तरफ से इनडायरेक्टली होता है, वही हम हर कुछ चीज करते वक्त भगवान का नाम लेते करते हैं, शायद हमारा वो कर्म उसमें थोड़ा सा अपराध भी है, दोष भी है, तो भी वो शुद्ध होते जाएगा। इन शॉर्ट हमारे ग्रुप का कहना यही था कि हमें संन्यास बिल्कुल ही लेना नहीं है। संन्यास लेके हम भागे कहाँ से? हमारे संसार में जो कार्य करने हमें करना ही है, खाली कार्य करते वक्त भगवान का नाम लेके, भगवान को कार्य समर्पित करके यदि हम करते रहेंगे, हमारी शुद्धि होगी और ये जन्म मृत्यु के जो फेरे हैं उससे हमारी मुक्तता मिलेगी। जी, बहुत ही सुंदर माता जी। तो यहाँ पे माता जी ने जो मेन पॉइंट पे टच किया उसको डिस्कशन करेंगे कि सन्यास हम किस चीज से ले रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है, हम उसको पढ़ते हैं। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका सन्यास अपूर्ण कहलाता है। सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। आप बगल वाले को जाके बोल सकते हैं क्या कि ये जमीन मेरी है? आप नहीं बोल सकते हैं। तो जब सब कुछ भगवान का है तो आप किस चीज के स्वामी हैं? वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है।
तो जब मेरा कुछ है ही नहीं तो किस चीज का संन्यास? जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। संन्यास इज नॉट अ प्रोसेस कि हाँ चलो अभी गेरुआ पहन लिया सन्यासी बन गए, नहीं। जब हम इस बात को अपने जीवन में उतारते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है, तो हम नित्य सन्यासी कहलाते हैं। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पुण्य कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। तो माता जी ने इसी मेन पॉइंट पे चर्चा करी थी। बाकी जो इंद्र तृप्ति वाली और अदर पॉइंट्स थे वो बाकी ग्रुप में डिस्कशन हो गए, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। धन्यवाद माता जी। अभी लास्ट हमारा बचा है रूम नंबर 1। सुधीर प्रभु जी, आप रूम नंबर 1 से हैं। गुरुजी मैं रूम नंबर 2 से था, एक्चुअल में मैं लेट ज्वाइन हुआ था। जी जी। तो आप कहेंगे तो मैं अपने पॉइंट रखूंगा। वैसे पहले हम रूम 1 को सुन लेते हैं प्रभु जी, फिर हम आते हाँ, हैं। रूम 1 को, हाँ बिल्कुल राइट। पवन प्रभु जी, आप रूम 2 से। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु रूमन से हैं और सभी ने लगभग कंप्लीट ही कर लिया है प्रभु जी। तो इसमें जो संन्यास योग है, जिसको आमतौर पे जो है क्या नाम है सांख्य योग भी कहा गया है, कर्मों का परित्याग भी कहा गया है। तो प्रभु इसको बिना कर्म योग के तो सांख्य योग या संन्यास योग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसा कि अभी माता जी ने बताया है कि इदम मम प्रभु, संपूर्ण सत्ता प्रभु की ही है, उनसे ही निकली हुई है। तो कहीं ना कहीं उसमें हम अहम भाव आ जाता है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, तो आखिर में त्याग किसका कर रहा हूँ? क्योंकि ये कथा हमने आपके ही लेक्चर में थी प्रभु, इसमें जो है क्या नाम है भरत महाराज की, कि अचानक उनके अंदर जो है क्या नाम है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो उसके अंत में यही चीज आया है कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो एकाएक संन्यास हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है? हमको करना ये पड़ेगा कि हम कर्मयोग के बिना जो है क्या नाम है ये चीज कर नहीं सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो उस भक्ति के मार्ग से हम अपने कर्म योग को जो है क्या नाम है श्लोक 6ठे श्लोक में आया भी है, प्रभु श्री ने कहा भी है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता प्रभु। और अध्याय 6 के 47वें श्लोक में भी प्रभु जी ने कहा है कि उस प्रकार के संपूर्ण भक्तों में वो भक्त जो कि भक्ति में है, श्रद्धावान है मुझ में, वो मुझको अधिक प्रिय है प्रभु। तो यहाँ पे संन्यास से इसीलिए जो है क्या नाम है संन्यास योग से कर्म योग को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वो प्रभु का मान के चल रहा है और प्रभु को ही समर्पित करके चल रहा है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया। तो प्रभु जी ने जो यहाँ पे पॉइंट्स हमें बताए हैं कि जो मेन क्रक्स है ना, अभी जो हमने डिस्कशन किया, क्रक्स क्या निकला? क्रक्स यही निकला कि भक्ति में कर्म कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। कर्मों का त्याग श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कर्म तो करने ही पड़ेंगे। एक सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं, है ना। अगर उसे अपना भोजन बनाना है तो कर्म करने पड़ेंगे। खैर सन्यासी को भोजन बनाना भी अलाउड नहीं है, तो उसे भोजन का इंतजाम करना होता है, नित्य कर्म करने होते हैं। तो कर्मों से हम नहीं बच सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में कर्म कर्मयोग से श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद प्रभु जी ने क्या बताया, भरत महाराज का उदाहरण देते हुए कि किस तरीके से बिना मन की शुद्धि के उन्होंने कर्म संन्यास ले लिया, पर एक हिरण के बच्चे से आसक्ति कर बैठे, क्योंकि हृदय शुद्ध अभी नहीं हुआ था। तो ऐसा जो कर्म संन्यास है वो समाज में उत्पात मचाता है, और इसीलिए भक्ति में कर्म जो है वो श्रेष्ठ है। और प्रभु जी ने भगवान का मत भी बताया। 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में हम पढ़ेंगे, जब भगवान क्या कहेंगे, योगी नाम आपि सर्वेशाम मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मता। यानी सभी योग्य में मुझे भक्ति योगी जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। जी सुधीर प्रभु जी, अगर कोई नया पॉइंट है जो हमसे छूट गया है तो आप बताइए। हरे कृष्ण। ये वैसे गुरुजी मैंने लास्ट में ज्वाइन करा था गलती बस, तो इसमें चूंकि ये भगवान बोल रहे हैं तो इस श्लोक की बहुत ही महत्ता है और उनकी बात का क्या कहना। और वास्तव में जो है कर्म, जैसे आपने बताया मेन पॉइंट, कर्म तो हमें करना ही है, लेकिन उस कर्म को किस तरह करना, उसको भगवान से जोड़ के करना है, तो हमारी मुक्ति
निश्चित रूप से सफल हम अपने गोलों के लिए होंगे। ये मतलब उसमें हम सकाम मतलब अपने को उसमें जो इन्वॉल्व करें केवल भगवान के लिए करें, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। ये हमको पूर्ण रूप से समझ लेना है। मालिक हमारे भगवान हैं, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उन कर्मों को हमें भगवान से जोड़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान हेतु लगा देना है। हमें युक्त वैराग्य करना है, वो मायावादी वैराग्य नहीं करना। जी जी जी, ये धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी ने बताया हमें फिर से कि किस तरीके से हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है, सारी चीजों को युक्त वैराग्य, जो हमारे गोस्वामी हमें बताते हैं कि सारी भौतिक चीजें भी जो है उसे भी भगवान की सेवा में हमें लगा देना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें हमने सारे पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। फाल्गु और युक्त वैराग्य, जैसा प्रभु जी ने बताया, ज्ञान या यह ज्ञान की यह भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आगे क्या? क्या हमें सिर्फ ये जानने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, आत्मा की स्थिति में कार्य करना पड़ता है। पूर्ण ज्ञान में की गई गतिविधियां वास्तविक ज्ञान में प्रगति को मजबूत करती हैं। तो फल को ज्ञान जो होता है वो दिखावटी ज्ञान, कृत्रिम तरीकों से है ना, कृत्रिम तरीकों से उन्होंने वैराग्य कर लिया है। बाहरी बाहरी दिखा रहे हैं कि हमने हमारे अंदर वैराग्य होगा, पर अंदर ही अंदर उनको विषय की जो चीजें हैं उसका चिंतन करते रहते हैं। पर युक्त वैराग्य का अर्थ होता है सबको भगवान की सेवा में लगा देना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे मेरा ये टाइपराइटर है, मेरा ये टेबल है, मेरी ये पेन है, मेरा ये वॉइस रिकॉर्डर है, ये सब कुछ मैंने भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो अब ये भौतिक नहीं रहा, ये आध्यात्मिक बन गया। जैसे लोहे की छड़ को जब आप गर्म करते हैं तो वो आग ही बन जाता है ना, इसी तरीके से आध्यात्मिक चीजों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भौतिक नहीं रहते, वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। यह समझना चाहिए कि वस्तुतः कुछ भी किसी का नहीं होता, फिर त्याग का प्रश्न ही क्या है। जो जानता है कि सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है वह हमेशा त्याग में स्थित होता है। चूंकि सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्रिया का यह सिद्ध रूप मायावादी विचारधारा के एक सन्यासी द्वारा कृत्रिम त्यागों की किसी भी मात्रा से कहीं बेहतर है। तो हम ना तो भोग कर सकते हैं ना ही त्याग, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। तो जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम भोग क्या करें, और हमारा कुछ है ही नहीं तो हम त्याग क्या करें, क्योंकि हम क्या है, दास हैं। हम उसी चीज का त्याग कर सकते हैं ना जो हमारा है, तो हमारा कुछ है ही नहीं, और हम वही चीज का भोग कर सकते हैं जो हमारी है, तो हमारा कुछ है ही नहीं। हमें कर्म करते रहना है और कृष्ण के लिए, और इसे ही कहते हैं युक्त वैराग्य। इसलिए जितनी भौतिक चीजें हैं उसका हमें इस्तेमाल भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। इसलिए इस अध्याय का नाम है कृष्ण भावना भावित कर्म, अपने कर्मों को कृष्ण भावना भावित बनाना। निर्विशेषवाद की अवधारणा, देखने सुनने छूने सूंघने खाने घूमने फिरने सोने और सांस लेने में लगा हुआ दैवीय चेतना में एक व्यक्ति हमेशा अपने भीतर जानता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो ये 8वें 9वें श्लोक में भगवान बताते हैं इस अध्याय के कि कैसे ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, सारे कार्य वो भगवान के लिए करता है। अब भगवान के लिए तभी कार्य किए जा सकते हैं जब भगवान का साकार रूप हो। अगर भगवान एक ब्रह्म ज्योति हैं तो क्या आप उनकी सेवा कर पाएंगे? क्या आप ज्योति के लिए खाना बना पाएंगे? क्या उन्हें वस्त्र पहना पाएंगे? क्या उन्हें आभूषण पहना पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो भगवान की सेवा तभी हो सकती है जब उनका एक साकार रूप हो। तो इसीलिए चौथे अध्याय के 19वें से 24वें श्लोकों में कुछ लक्षण बताए गए हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। चौथे अध्याय के 19वें से लेके 24वें श्लोक तक तो क्या बताया गया है? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो पूर्ण ज्ञानी के लक्षण क्या हैं? उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में
से कर्म फलों की को भस्मास्त कर दिया हो। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि में कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसे सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो यहाँ पे चौथे अध्याय के 19वें से 24वें श्लोक में हम क्या देख रहे हैं? एक ज्ञानी पुरुष के लक्षण और वो कैसे कार्य करता है। इसलिए 24वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर लिखते हैं कि भौतिक कलमों से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसा वातावरण से निकालना ही होगा जिसे विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वो है कृष्ण भावनामृत। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त होता है, तो उसे दही दिया जाता है जो दूध से ही बनी हुई वस्तु है। तो हमें क्या करना है? हमें इन सब चीजों से बाहर निकलना है, क्योंकि जब तक हम भौतिक कलमशों से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम भव बंधन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और 5वें अध्याय के 7वें से 11वें श्लोक में भी इसकी चर्चा हुई है। क्या चर्चा हुई है यहाँ पे? जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है, सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसको प्रिय होता है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण के पृथक नहीं सोचता है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है ना। तो ऐसा वो कभी नहीं सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, वो सबको प्रिय होता है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका वो अप्रिय हो। ना ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है, और ना ही वो अपनी इंद्रियों को भी वो सिर्फ भगवान के कार्य में ही लगाए रखता है। ठीक है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी नहीं सोचता मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। हमारे अंदर कर्तव्य भाव आता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। पर प्रभुपाद जी इसको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होता है वो कभी नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। क्या आप ऐसी जगह जा रहे हैं, वह कहेगा मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब जाऊंगा, लेकिन कृष्ण जब मुझसे पूछेंगे या मुझे जाने देंगे, मैं जाऊंगा। तो 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बात लिखी गई है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं, और इसका बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलता उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारण कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्र तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों को तुष्टि में लगे रहते हैं। तो इंद्रियां जो है वो भौतिक चीजों में है ही नहीं, वो भगवान की सेवा में लगी हुई है, तो उसे मतलब ही नहीं रहता है। और वो कभी नहीं सोचता है कि मैं कर रहा हूँ या मैं करता हूँ। वो हमेशा कहता है भगवान की जैसी इच्छा। यह मैं अपने गुरु महाराज से अपने व्यवहारिक अनुभव को कह रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका अनुभव बता रहे हैं। वे कभी नहीं कहेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं। यदि कृष्ण की इच्छा है तो मैं यह करूंगा, यदि कृष्ण चाहे तो मैं जाऊंगा। तो इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति, और भगवान के हाथ में एक निमित्त मात्र बन जाना। माया से आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। परम सत्य के कारण से जुड़ा हुआ पदार्थ अपने आध्यात्मिक गुण को पुनः प्राप्त कर लेता है। कृष्ण चेतना मायावी चेतना को ब्रह्म या सर्वोच्च की परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। तो क्या है, हमारा स्वभाव जो है वो सच्चिदानंदी है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं
भगवान कहते हैं कि समस्त जीव मेरे अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातनम, इस बद जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। पर जब हम माया के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, तो हम अपना स्वभाव भूल जाते हैं कि हम सच्चिदानंद हैं। पर जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं तो दोबारा हमारा सच्चिदानंद स्वरूप सामने आने लगता है। जितना अधिक भौतिक संसार की गतिविधियां कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए की जाती हैं, उतना ही पूर्ण अवशोषण से वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में शांति से भर जाता है, लेकिन जो इंद्र तृप्ति के लिए लाभ की गणना में उलझा हुआ है उसे वह शांति नहीं मिल सकती। यह कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह असहाय, यह एहसास कि कृष्ण के अलावा कोई अस्तित्व नहीं है, शांति और निर्भयता का मंच है। तो एक भक्त और एक अभक्त में यही फर्क रहता है ना। एक जो अभक्त है उसमें क्या होगा, उसमें आसक्ति होती है किस चीज को लेके, भौतिक चीजों को लेके। पर भक्त के अंदर जो आसक्ति होती है वो होती है भगवान को लेके। फर्क यही है ना, एक अपने कर्म के फलों से आसक्त होता है, दूसरा कृष्ण से आसक्त होता है। और जो कृष्ण से आसक्त रहते हैं फिर उसे अपने कर्मों के फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि चिंता का कारण क्या है, चिंता का कारण है भौतिक कार्यकलाप। और जब हम परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कार्य करते हैं तो हम चिंतित होते हैं। सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, ये सारे द्वैत भाव है, ये रहते हैं हमारे अंदर। तो यही जो सीक्रेट है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्या सीक्रेट है, इस बात का आत्म साक्षात्कार होना कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जब ऐसा होता है तो हमारे अंदर परम शांति और निडरता आती है, हम निडर बन जाते हैं और हमारे अंदर शांति आ जाती है। तो इसीलिए 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में, जो आज हमारा आखिरी श्लोक है, उसमें भगवान क्या कहते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि वो क्या कर रहा है, सारे कर्म फलों को मुझको अर्पित कर देता है, तो इससे उसके अंदर शांति रहती है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वो बंध जाता है। अगर हमें अपने श्रम का फल चाहिए तो हम बंध जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारा आज का अध्याय शेष होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। अगले हफ्ता हम बाकी का अध्याय खत्म करेंगे। धन्यवाद आप सबका बने रहने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ सुमित प्रभु जी, आप लेवल 1 के लिए भी जा सकते हैं, 2-3 मिनट ही बचे, मैं यहाँ पे देख लूंगा। ठीक जी प्रभु जी। जी जी। हरे कृष्ण निर्गुणा माता। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे तो ये कृष्ण। मैंने ना आज ही ज्वाइन करा है आपको, क्या पिछली मेरे को रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ माता जी, ग्रुप के जो ग्रुप है ना उसके डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डिंग है, वहां से ले लीजिए। लेकिन मेरे पास तो जो ग्रुप है उसमें तो नहीं है रिकॉर्डिंग ये वाली। नहीं, आप इस ग्रुप में हैं, थर्सडे बोल के जो ग्रुप है, थर्सडे लेवल 2। नहीं, थर्सडे वाले में नहीं हूँ, ये डेली 8 PM वाले ग्रुप में हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप लेवल 2 का आपने कोर्स नहीं किया पहले? नहीं करा था, लेकिन आपका कोर्स ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, तो इसमें एक काम करिए माता जी, आप पंकज प्रभु है ना? पंकज प्रभु जी, हाँ जी। हाँ पंकज शर्मा प्रभु जी, उनको आप अपना फोन नंबर दे दीजिए और वो क्या करेंगे, वो आपको जो थर्सडे वाली हमारी लेवल 2 पे ग्रुप है ना उसमें ऐड करवा देंगे। पंकज प्रभु जी, आप एक बार नंबर ले लीजिए, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे अलग से एक बार। ठीक है जी माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। उर्मिला माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, मुझे भी यही पूछना था। मुझे मतलब क्लास में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अभी हमारी अभी तो कृष्णा बुक चल रही थी अभी, भगवान कृष्णा 8 बजे होती है ना वो क्लास। जी जी। पर अभी मैंने ज्वाइन किया तो अभी ये वाला क्लास चल रहा था। जी मैं बता देता हूँ माता जी, क्या है कि जो कृष्णा बुक है जी, वो हफ्ते में हर दिन 8 बजे, पर बृहस्पतिवार और रविवार को छोड़ के, क्योंकि बृहस्पति और रवि 7 बजे लेवल 2 की क्लास रहती है। ओके ठीक है जी प्रभु जी। जी। बृहस्पति को और संडे को?
हाँ, बृहस्पति और संडे को उसी लिंक पे 7 जी। बजे से लेवल 2 चलती है, इसीलिए हम डेली वाली क्लास उस दिन नहीं रखते। अच्छा प्रभु जी, फिर ये इसका आप अभी जैसे अभी माता जी आपसे पूछ रहे थे ना कि थर्सडे वाला कोई लिंक है, मतलब ग्रुप है, मैं भी तो उस ग्रुप में नहीं हूँ। आपने लेवल 1 किया है पहले? जी प्रभु जी। लेवल 2 आपने कोर्स नहीं किया कभी? अभी नहीं किया, अभी ये स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, तो आप ऐसा करिए, आपने लेवल 2 में रजिस्टर किया था क्या, जो लेवल 1 के हमने ग्रुप्स में डाले थे लिंक? हाँ जी प्रभु जी। उसकी क्लास शुरू होगी ना, उसको शुरू करिए। ये क्योंकि अभी तो हम 5वें अध्याय में है, वो पहले अध्याय से शुरू हो जाएगा। जी प्रभु जी, मैं यही देख रही थी, वो कब से होगा शुरू? शायद संडे से हो जाएगा, और उसमें शुभम शर्मा प्रभु जी लेंगे रात में 9 बजे। बहुत बढ़िया क्लास होगी मुझे से, उसको जरूर जी अटेंड करिए, आप सारे लोग उसको अटेंड करिए। जी और प्रभु जी। हाँ, और दूसरे में भी है ना, वो भी कोशिश करिए कि उसमें अटेंड करें। प्रभु जी बहुत शुभम अच्छे। शुभम प्रभु जी तो सैटरडे संडे लेते हैं वो वाली क्लास, आई थिंक वो वाली क्लास आप कह रहे हैं? लेवल 2 वाली, हाँ, सैटरडे संडे है उनका। तो उन्होंने शुरू कर दिया है। जी, एक क्लास मैंने अटेंड किया है उनका। हाँ हाँ, तो उनसे पढ़िए, है ना, वो बहुत अच्छा। अच्छे। जी। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, अभी हम 1-2 हैंड्स और लेंगे, फिर हम चलेंगे, क्योंकि हमारे लेवल 1 भी है। डॉक्टर अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। थोड़ा मुझे वही डाउट था कि जैसे मैंने लेवल 1 आपसे किया, उसके बाद वो क्विज भी मैंने पूरी करी, मतलब क्विज हो गया, फिर मैंने लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन किया, उसमें मैंने ये सदाचार वाला ग्रुप ज्वाइन किया। तो मैंने कई दिन मतलब लेवल 2 ये जो सदाचार का आप क्लास ले रहे हैं ना वो किया। शायद 1-2 बार ऐसे हुआ कि मुझे ग्रुप का वो थोड़ा कंफ्यूजन था, तो मैं किसी ग्रुप में नहीं गई, खाली सुनती रही मैं, जो भी डिस्कशन हुआ। तो इसलिए मैंने आज हैंड रेज़ किया था, तो आपने मुझे ग्रुप 4 में ऐड किया। तो अभी मेरा ये नंबर, जैसे मैंने आपका लेवल 1 करके आपका भी लेवल 2 जॉइन किया आज एग्जाम्पल, और इसके पहले भी जॉइन किया 3-4 बार, लेकिन वो ग्रुप में नहीं जॉइन थी मैं। तो अभी मेरा लेवल 2 करके कंसिडर किया जाएगा, जो आपने इमीडिएटली आफ्टर लेवल 1 चालू किया था। मैंने रजिस्ट्रेशन भी किया, और वो ग्रुप का थोड़ा कांसेप्ट मुझे 5-10 या 15 मिनट लेट होने के कारण नहीं समझा था। और 1-2 बार ऐसे हुआ, मैंने जो हमारा ग्रुप है ना, उसने देखा कि आज लेवल 2 मेरा थर्सडे और संडे के दिन है, तो उस दिन वो बताया गया था कि आज लेवल 2 का क्लास नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा ये हाँ, नहीं, कोई समझ बात में नहीं नहीं, आ रहा। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, आप अटेंडेंस लगाते रहिए, कोर्स तो लंबा है ना, तो हाँ, उसमें शुरू के 1-2 बार में कंफ्यूजन जो है वो उसमें फिर ज्यादा मायने नहीं रखती है। तो आप अटेंडेंस रेगुलर लगाते रहिए, अटेंडेंस लिंक जो प्रभु जी ने दे दी थी, ठीक है? हाँ, वो मैंने किया, आज उस दिन भी किया था, 2-3 बार किया था। लेकिन ठीक मेरा है, लेवल 4 ग्रुप में कुछ ऐड किया जाएगा मेरा नंबर, ग्रुप 4 ठीक में है, अभी? ठीक है। हाँ माता जी, हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी धन्यवाद। हम क्या करते हैं, अभी हम सब एक बार हैंड डाउन कर रहे हैं, मुझे कुछ आपसे प्रश्न है। तो अभी आप वो हैंड रेज करें, वो भक्त जो सिर्फ ये बृहस्पतिवार वाली लेवल 2 कर रहे हैं शुरू से। जो संडे वाले भक्त हैं, जो संडे लेवल 2 कर रहे हैं, वो हैंड रेज मत करें, क्योंकि उनका तो संडे का बैच अलग चल रहा है। पर जिन्होंने सिर्फ इस थर्सडे को ही शुरू किया है, उनका पहला लेवल 2 क्लास है ये, जो हमने जनवरी में शुरू किया था, वो एक बार अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके लिए बृहस्पतिवार वाली जो क्लास जो आज हमने करी है वही मेन क्लास है, आप अपना हैंड रेज करिए। जो लेवल 2 इस थर्सडे क्लास में कर रहे हैं, संडे वाले भक्त जो है वो हैंड रेज मत करिए, क्योंकि उनकी तो संडे की मेन क्लास है। ओके, प्रीति रानी माता जी, ललिता माता जी, पवन सोनी प्रभु जी, आप ही इसमें ही है क्या? आप संडे वाले में नहीं है? ओके, ठीक है। मुनमुन माता जी, आप भी इसी में ही है, सिर्फ संडे वाले में नहीं है। ओके, हरे कृष्णा करके कोई है, वो अपना नाम लिख लें, नहीं तो पता नहीं चलता है हमें। ओके, राखी माता जी भी इसी में ही है, सुधा माता जी भी इसी में ही है। ओके, क्योंकि अभी मुझे क्या है, अब मुझे अभी आपके लिए भक्ति वृक्षा बनानी है, तो भक्ति वृक्षा में संडे वाले भक्त की अलग भक्ति वृक्षा चल रही है ना, तो वो तो रहेंगे नहीं। हाँ, तो इसमें आपकी अलग भक्ति वृक्षा बनेगी। ओके, कमल प्रभु भी हैं, सुधा गांधी माता जी का
अच्छा, आपने सुधा गांधी माता जी अलग है, सुधा श्रीधरन माता जी अलग हैं, बबीता साहू माता जी भी इसी में ही है। ठीक है, बबीता माता जी तो श्लोक का पठन करते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है डॉक्टर अलका माता जी, नो प्रॉब्लम। मित्तल माता जी का भी ये फर्स्ट लेवल 2 चल रहा है। ओके, हेमंत चौधरी प्रभु जी आप ये क्लास कर पाएंगे क्या, कि आप दूसरा क्लास कोई ज्वाइन करेंगे? प्रभु जी यही करेंगे, अच्छा, फिर ठीक, दूसरे वाले में फिर से शुरू होगा, ठीक है, यही करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फाइन, ठीक है, डॉक्टर अलका माता जी भी हैं। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अगली बार हम भक्ति वृक्षा बनाएंगे और इसमें हमें कुछ लीडर्स चाहिए, तो मैंने कुछ नाम नोट कर लिए हैं, तो अगली बार हम उनसे बात करके, आप देखिए जैसे संडे में जो 7 बजे हमारी क्लास होती है, तो भक्तों ने 7:30 से 8:30 की भक्ति वृक्षा रखी है, क्योंकि सबको वो शाम का समय अवेलेबल है, तो वो रोज मिलते हैं, सोमवार से लेके संडे तक रोज भक्ति वृक्षा करते हैं। क्या करते हैं उसमें, जैसे आज हमने 5th चैप्टर किया है ना, तो पहले से ही पढ़ के रखते हैं, सारे श्लोक, सारे अनुवाद और सारे तात्पर्य अच्छे से समझते हैं और प्रश्न भी करते हैं फिर क्लास में, उससे चीजें उन्हें समझ में आने लगी हैं। ठीक है, और सारे के सारे भक्त वहां पे विसोला माला कर रहे हैं, मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं। आपस में भक्तों का संग बहुत आवश्यक है, भक्तों के संग से हमें भक्ति में प्रेरणा मिलती है। तो आपका भी 5वां अध्याय शुरू हो गया, अब हमें आपकी भी भक्ति वृक्षा बनानी है। तो मेरा भी अनुरोध है कि जैसे 7 बजे का समय है ना, आप भी रख सकते हैं उसी समय में ये भक्ति वृक्षा बनाइए, क्योंकि इस समय में अगर आप ज्वाइन कर पा रहे हैं, यानी बाकी दिन आपके पास इस समय खाली है, तो रोज आप मिलिए शाम को 7 बजे, और शुरुआत ऐसे ही करिए कि चलो अगले हफ्ता हमारा कौन सा अध्याय होने वाला है उसको हम पहले से पढ़ के रखते हैं, तो थोड़ा श्लोका पढ़ने का भी अभ्यास हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है उसको पहले से पॉइंट आउट करके रखिए, क्लास में पूछिए। इसमें क्या है, आप जूम पे मिल सकते हैं, फ्री अकाउंट्स हैं, और गूगल मीट तो उसमें टाइम लिमिट भी नहीं है, आप कोई इनवाइट बनाइए, इनवाइट भेज दीजिए और मिलिए। जूम में आप 40 मिनट बाद दोबारा क्लास शुरू करनी पड़ती है, पर उसमें कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आपको लीडरशिप थोड़ी सी लेनी पड़ेगी, कोई भक्त है वो सेवा ले सकते हैं जूम लिंक भेजने की, कोई भक्त अटेंडेंस की सेवा ले सकते हैं, हम अटेंडेंस लिंक भी भेजेंगे, तो एक कोई भक्त कोऑर्डिनेट करने की, आपस में फिर बहुत ही अच्छा लगने लगेगा, फिर धीरे धीरे सेवाएं सर्कुलेट हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नाम नोट किए, अगली क्लास में जो है हम बना देंगे भक्ति वृक्षा। अगर मुझे फोन नंबर नहीं मिले व्हाट्सएप ग्रुप में तो मैं आपसे अलग से उस दिन ले लूंगा। ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं, क्योंकि फिर अभी लेवल 1 की क्लास भी शुरू होने वाली है। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए, अगले थर्सडे हम मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा।